करुणा जी का सवाल है पीएसयू बैंक सेक्टर को लेकर के कि अगर प्राइवेट बैंकों से तुलना करें तो अभी हाल में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो अगर आज की तारीख में मध्यम से लंबे अवधि के लिए खरीदना हो तो क्या पीएसयू बैंकों पे ज़्यादा दांव लगाया जाए बनिस्बत जो निजी बैंक हैं उनके? अगर करुणा जी स्टेटमेंट दे रही हैं कि इन्होंने बेटर परफॉर्म किया है, तो ये मेरे पिछले 3-4 एपिसोड को वैलिडेट ही कर रही हैं, अगर जाकर सुना जाए तो। जो कि मैंने क्लियरली आप लोगों को आर्टिकुलेट करके दिया है कि क्यों ऐसा लग रहा है, ठीक है? मैं तो रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, आपको एक गाइडेंस देके समझाता हूँ कहाँ पे चीज़ें ठीक लग रही हैं। तो अगर आप ये कह रही हैं तो बात सही है। यही चीज़ मैं आपको पिछले 1 महीने के आस-पास से समझा रहा हूँ कि पीएसयू बैंक्स बेटर होने चाहिए। रीज़न भी समझा चुका हूँ, फिर से एक लाइन में रिपीट करता हूँ। अल्टीमेटली भारत में जिस तरह से रेगुलेटर्स ने स्टेप लिया है, पर्टिकुलरली जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने, वो एफर्ट आया है 2014 के बाद बैलेंस शीट क्लीन करने का, जो कि आप एसेट क्वालिटी बात करते हैं। देखिए, एक समय था कि भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल 4-5 इसमें आती थी। अभी हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आती है। तो इसके पीछे आप किसी भी इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, अगर आप क्या बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं या फास्ट ग्रोथ डिक्लेयर करते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल या कैपिटल मार्केट का रहता ही रहता है। बिकॉज़ बिना क्रेडिट के कोई बाजार ग्रो नहीं करता, बिना पैसा के कोई बिज़नेस नहीं होता। जो जितनी कहानी बनाना चाहता है, वन आइडिया से इतना बड़ा बिज़नेस हो गया, बना लीजिए कहानी। पैसा लगता है बिज़नेस के लिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी आपका अच्छा ये हुआ है 2014 के बाद कि आपके सारे बैंक की एसेट क्वालिटी इम्प्रूव होनी शुरू हो गई। तो पहले का क्या व्यू था बैंक्स पे? पहले का व्यू ऐसा था कि भाई साहब पीएसयू बैंक्स तो वैसे भी गड्ढे में गिरे हुए हैं, उनका एसेट क्वालिटी खराब है बिकॉज़ उनकी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से वो पीछे हट नहीं सकते। तो उनका एसेट क्वालिटी खराब ही रहेगा, प्लस थकेले हैं, लोग काम करते नहीं हैं, इसलिए उनका बिज़नेस ग्रो कर नहीं सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। वैलिड थियरी, कोई दिक्कत नहीं है। ओवर टाइम ऐसा हुआ है कि सबके लिए किसी भी बिज़नेस को सर्वाइव करने के लिए एक नॉर्मल मार्जिन होना चाहिए, अदरवाइज़ वो बिज़नेस सस्टेनेबल नहीं होता है। न मतलब या तो आप बिज़नेस से कमा के बिज़नेस चलाइए, या फिर आप चाहते हैं तो अपने घर पॉकेट से पैसा निकाल के बिज़नेस चलाते रहिए। तो पीएसयू बैंक्स उसी हालत में थे। ओवर टाइम ऐसा हुआ है कि पीएसयू बैंक्स भी बहुत एग्रेसिव हो गए हैं। आज की तारीख में स्टेट बैंक या स्टेट बैंक की जो अलाइड चीज़ें हैं, जो इंश्योरेंस वगैरह हैं, उसमें भी आप देखिएगा एम्प्लॉइज़ की हालत खराब है। पहले जैसा कोई 9 से 6 का काम नहीं करता। अभी 9 से 9 काम करके भी परेशान रहते हैं कि भाई सोने का समय नहीं मिलता है। तो वैसा एग्रेशन बैंक्स में भी आ गया। एट द सेम टाइम बैलेंस शीट की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई। तो इसके कारण क्या होगा ये समझिए। पहले क्या करते थे हम कि आपको एनबीएफसीज़ को आप बोले 3.5-4 टाइम भी प्राइस टू बुक दे सकते हैं, बिकॉज़ उनका रीच कोने-कोने में होता है, ठीक है? एसेट क्वालिटी पे बात नहीं करते वहाँ पे। प्राइवेट बैंक्स को आप दे सकते हैं बिकॉज़ 2 टाइम 2.5 टाइम प्राइस टू बुक भी दे सकते हैं, बिकॉज़ उनका हाथ बहुत लंबा है और वो ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं, थोड़ा फ्री रहते हैं लेंडिंग में। पीएसयू बैंक पे जैसे ही आते थे, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी परेशानियाँ वे करने लगती थी सेंटीमेंट पे, इसलिए पीएसयू बैंक को 1 टाइम का प्राइस टू बुक दे दिया तो वो भी स्टेट बैंक है, बाकी को तो आधा 0.75 ऐसे ही देते थे। धीरे-धीरे ये सोच इसलिए चेंज हो गई है क्योंकि आपका बैलेंस शीट इम्प्रूव हुआ है, एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, और इसलिए ये वैल्यूएशन कैचअप जो है इसमें, और मैक्सिमम स्टॉक प्राइस का मूवमेंट ध्यान रखिएगा, सेल्स में नहीं होता, मैक्सिमम वैल्यूएशन री-रेटिंग में होता है। तो अब आपके पीएसयू बैंक जो आधे टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करते थे, उनको 1 टाइम देने में भी कोई दिक्कत नहीं लगती। स्टेट बैंक जो 1 टाइम के नीचे भी चलता था, अब उसको 2 टाइम देने में भी कोई दिक्कत नहीं लगी। क्यों? क्योंकि एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हो गई, एंड देयरफॉर जो कैचअप प्ले है वो पीएसयू बैंक्स में ज़्यादा है प्राइवेट बैंक से। ये चीज़ आपके पीएसयू बैंक्स को ड्राइव कर रहा है, एंड देयरफॉर अगर आप अच्छे क्वालिटी पीएसयू बैंक्स, अच्छे क्वालिटी अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएँगे, तो ये आपको प्राइवेट बैंक के ऊपर माइलेज देंगे। यही कहानी मैं पिछले 1 महीने से आपको समझा रहा हूँ।